Good morning and welcome to the introductory session on the Click Academic program. मेरा नाम पंकज मुठे है और मैं क्लिक में एकेडमिक प्रोग्राम मैनेजर हूँ। आज मैं इस प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको क्लिक एकेडमिक प्रोग्राम के जो रिसोर्सेस है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा ताकि आप ये रिसोर्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे उठा सके ये पॉसिबल होगा। पहले मैं आपको जो आपने एप्लीकेशंस ऑलरेडी जो सबमिट किए हैं या कुछ लोग सबमिट करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा फीडबैक दूंगा। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया है प्रॉपर्ली, लेकिन कुछ लोगों ने प्रोसेस ठीक से नहीं किया है, तो उसका रीजन क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बोलूंगा। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा प्रोग्राम के बारे में जो 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 रिसोर्सेस आपको मिल रहे हैं ट्रेनिंग के लिए और क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेशंस के लिए, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में मैं थोड़े आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जो पोर्टल है उसमें आपको क्या मिलने वाला है इसके बारे में आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं। पहले आपके एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा फीडबैक। काफ़ी लोगों ने जो एप्लीकेशंस सबमिट किए हैं वो सही है। आपने click.com/academic program की लिंक पे आपने अप्लाई किया हुआ है, और जो आपको स्टेप्स बताए गए थे वो आपने प्रॉपरली फॉलो किए हैं। अगर आपने अप्लाई किया नहीं है इस प्रोग्राम के लिए, तो आपको ये लिंक पे जाना है और स्टेप्स फॉलो करने हैं, या आप गूगल भी कर सकते हैं क्लिक एकेडमिक प्रोग्राम। उसके बाद आपको ये लिंक मिल जाएगी जिसके द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको फीडबैक देना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी जो एप्लीकेशंस है वो सही है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस अब तक पूरे कंप्लीट हुए नहीं है। जो जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन लोगों ने ये प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया है। उसके रीजंस हैं। एक तो है कि कुछ लोगों ने नेम ऑफ कॉलेज है वो स्पेल ठीक से किया हुआ नहीं है। फॉर एग्जांपल कॉलेज का नाम अगर है गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, तो कुछ लोगों ने इंस्टीट्यूट का जो स्पेलिंग है, जो सही स्पेलिंग है वो है INSTITUTE। कुछ लोगों ने उसको TITUDE किया है, इंस्टीट्यूट। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ स्टूडेंट्स ने किए हैं। इस तरह से थोड़ी दिक्कत हमको आ रही है। अम, फिर कुछ लोगों ने आईडी प्रूफ सही सबमिट नहीं किया है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि किस तरह का आईडी प्रूफ सही है और किस तरह का आईडी प्रूफ एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर सही आप आईडी प्रूफ आपने अपलोड किया नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, और उसके बाद आपको वापस सही आईडी प्रूफ अपलोड करना ज़रूरी है। कुछ लोगों ने दोबारा एप्लीकेशन सबमिट किए, डबल एप्लीकेशन, मतलब एक बार अप्लाई करने के बाद आपने शायद बैक बटन प्रेस करके वापस सबमिट किया है, या तो आपने एक बार एप्लीकेशन सबमिट किया है, उसके बाद आपने दोबारा वो प्रोसेस की है और आपने दोबारा एप्लीकेशन सबमिट किया है। तो ये भी आपने किया है वो सही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आज कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से हमारे पास हज़ारों में एप्लीकेशंस आए हैं। इसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम भी काफ़ी लग रहा है। तो आपने अगर दोबारा एप्लीकेशन की है तो बैकएंड टीम को 2 बार काम बढ़ सकता है, और जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स को डिले हो सकता है। तो प्लीज़ आप ये मत कीजिए। आपने अगर एक बार एप्लीकेशन सबमिट किया है तो दोबारा मत कीजिए। और या ये भी हो सकता है कि आपने अगर समझ लीजिए 4 दिन पहले एप्लीकेशन सबमिट किया है, तो आपको ऐसे लगा हो कि अब तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया है, तो इसलिए आपने वापस अप्लाई किया है। ये भी मत कीजिए, क्योंकि आपका एक बार एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको एक मेल आता है, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन सबमिटेड। इसका मतलब हमारे पास वो एप्लीकेशन आ चुका है। अब प्रोसेसिंग को जितना टाइम लग रहा है उतना तो लगने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना की सिचुएशन की वजह से काफ़ी एप्लीकेशंस आए हैं, तो इसलिए प्रोसेसिंग टाइम अभी
मिनिमम 2 वीक्स है, जब से आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है, जिस डेट से आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है वहाँ तब से अब 2 वीक्स मिनिमम टाइम आपको लगने वाला है टू गेट एक्सेस टू द प्रोग्राम रिसोर्सेज। तो प्लीज ये भी ध्यान में रखिए, 2 वीक्स इज द मिनिमम वेटिंग टाइम। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने सही आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट किया है और कुछ स्टूडेंट्स ने सही नहीं किया है। तो आपकी स्क्रीन पे जो टॉप आईडी प्रूफ दिख रहा है वो एक स्टूडेंट है जिनका नाम है अभिषेक कश्यप। इन्होंने सही आईडी प्रूफ सबमिट किया है, तो ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहाँ पे उनका नाम आ रहा है, कॉलेज का भी नाम आ रहा है, और वैलिड अप टू 30 जून 2020 आ रहा है। इसका मतलब ये स्टूडेंट अब है, मतलब ये अभी स्टडीज कर रहे हैं। ये ऐसे स्टूडेंट नहीं जो जो पास आउट हो गए हैं। तो ये हमको जानना जरूरी है कि ये प्रेजेंट स्टूडेंट है, इसलिए हम लोग आईडी प्रूफ मांग रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो फ्री सिर्फ स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के लिए है। तो स्टूडेंट जो है वो करंट स्टूडेंट होना जरूरी है, तभी ये हम उसको एक्सेस देंगे। अगर ये करंट स्टूडेंट नहीं है या फिर उसका डेटा मिसमैच हो रहा है तो उसको एक्सेस हम लोग नहीं देंगे। लेफ्ट कॉर्नर में बॉटम में आप देखिए कि कुछ लोगों ने स्टूडेंट रिजल्ट सबमिट किया, ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे भी कॉलेज का नाम दिख रहा है, स्टूडेंट का नाम दिख रहा है, तो ये भी ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। राइट साइड में मिडिल में आप देखिए एक स्टूडेंट का रिसीट वाउचर या रिसीट है जिसमें उनका नाम है और कॉलेज का नाम है, ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे भी ये साबित हो रहा है कि ये स्टूडेंट है और ये कॉलेज के छात्र है। काफी स्टूडेंट्स ने आधार कार्ड या पैन कार्ड या अपना फोटोग्राफ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया है, ये सही नहीं है क्योंकि हम आपसे कॉलेज आईडी प्रूफ मांग रहे हैं, हम आपका पर्सनल आईडी प्रूफ नहीं मांग रहे हैं। तो अगर आप ये आईडी प्रूफ सबमिट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाला है, और रिजेक्ट होने के बाद आपको दोबारा आपका आईडी प्रूफ सबमिट करना है। तो अगर आपने गलत आईडी प्रूफ सबमिट किया है तो आप रुकिए, क्योंकि आपको ईमेल आएगा, आप दोबारा एप्लीकेशन मत सबमिट कीजिए। जब तक आपको ईमेल नहीं आता है तब तक आपको रुकना है, उसके बाद आपको सही आईडी प्रूफ अपलोड करना है। तो ये था फीडबैक आपके एप्लीकेशन प्रोसेस का। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब तक अप्लाई किया नहीं है तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिए कि इस तरह के कंडीशंस है टू सबमिट द आईडी प्रूफ। और कोई हम लोग डॉक्यूमेंट आपसे मांग नहीं रहे हैं, बाकी प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपका नाम, जीमेल, कॉलेज का नेम एंटर करना है, वो तो आप जानते ही है। सिर्फ आईडी प्रूफ सही सबमिट करना है। आपका एकेडमिक प्रोग्राम में जब एक्सेस ग्रांट होता है तो आपको इस तरह का ईमेल आता है जिसका शीर्षक होगा वेलकम टू द क्लिक एकेडमिक प्रोग्राम, आपका नाम होगा और सारे इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप आपको दिए जाएंगे कि ये एक्सेस आपको किस तरह से मिलेगा, आपको क्या करना है, आपको क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, और किस तरह से आपको प्रोसीड करना है। तो ये ईमेल का आप इंतजार कीजिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे भी हो सकता है कि ये ईमेल आपके जंक या स्पैम में चला जाए, तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका ईमेल में आप जंक और स्पैम भी चेक कीजिए, शायद आई थिंक वंस इन अ डे, ताकि आपका अगर बाय चांस वहाँ चला गया हो मेल तो आपको ऐसा नहीं कि आपको एक्सेस नहीं मिला है। तो प्लीज़ आप ये दिन में एक बार कम से कम आप चेक कीजिए। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया 2 हफ्ता वो लगने वाला है, या कुछ लोगों को ऑलरेडी वेलकम आ भी गया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ आप इनबॉक्स तो चेक कीजिए और स्पैम स्पैम और जंक फोल्डर भी चेक कीजिए। जब आपको क्लिक एकेडमिक प्रोग्राम में एक्सेस मिलता है तो ये सारे जो रिसोर्सेस है ये स्क्रीन पे, इसका आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा। फर्स्ट बॉक्स जो है वो क्लिक सॉफ्टवेयर, जो आपको क्लिक सेंस सॉफ्टवेयर मिलता है। जो क्लिक सेंस सॉफ्टवेयर है ये क्लिक का लीडिंग प्रोडक्ट है, और इसका एक्सेस आपको मिलता है। इसका जो वर्जन आपको मिलता है ये वही वर्जन है जो हम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स या जो हमारे कस्टमर्स हैं इनको देते हैं, ताकि आप वही प्रोडक्ट पे ट्रेन हो जो प्रोडक्ट पे आपको काम करना है। आप जब ट्रेन हो जाते हो तब तो ये वही वर्जन है जिसे स्ट्रिप डाउन वर्जन कहते हैं।
वैसा वर्जन नहीं, ये कंप्लीट वर्जन है। फिर आपको मिलता है एक्सेस क्लिक लर्निंग पोर्टल का। तो क्लिक लर्निंग पोर्टल क्या है? इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसमें आपको ऑनलाइन वीडियोस, आपके क्वालिफिकेशन एग्जाम्स, सर्टिफिकेशंस, इसका सारा वन स्टॉप शॉप है। इसमें आपको उसका एक्सेस मिलता है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेशंस आपको मिलते हैं, तो आपको 2 क्वालिफिकेशंस के लिए ट्रेनिंग और एग्जाम्स अपीयर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक है बिजनेस एनालिस्ट क्वालिफिकेशन, दूसरा है डेटा आर्किटेक्ट क्वालिफिकेशन। और 2 सर्टिफिकेशंस का आपको एक्सेस मिलता है। एक है डेटा लिटरेसी सर्टिफिकेशन और दूसरा है डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन। और जैसे मैं अभी बता रहा हूँ या और दोबारा बताऊंगा, दोहराऊंगा कि ये सारे जो रिसोर्सेस ये फ्री है। इसमें आपको कोई भी स्टेज पे कोई चार्ज देना नहीं है। ये पूरे ऑनलाइन आपको एक्सेस मिलता है। इसका ज्यादा से ज्यादा आप जितना बेनिफिट उठा सके, ये आपके ऊपर है। फिर डेटा एनालिटिक्स करिकुलम का आपको एक्सेस है। फिलहाल ये एक्सेस सिर्फ प्रोफेसर्स को है, कि उन प्रोफेसर्स को जिनको डेटा एनालिटिक्स सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है इन देयर क्लासरूम एज एन इलेक्टिव, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करना है ये पूरे करिकुलम में, वो आप कर सकते हैं। ये हमने इसलिए डिज़ाइन किया हुआ है क्योंकि अगर किसी को एनालिटिक्स सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो उनको खुद से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने आपको रेडीमेड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किया हुआ है, ताकि आपके ऊपर है आपको अगर ये अलग से कोर्स के लिए की तरह से यूज करना है, या कुछ सर्टिफिकेशन आपको इंट्रोड्यूस करना है, या फिर आपका एग्जिस्टिंग कोई सब्जेक्ट है जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट है, उसमें आपको एनालिटिक्स का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना है, ये आपके ऊपर है। पांचवी जो चीज है वो है सपोर्ट रिसोर्सेस। ये कम्युनिटी है बेसिकली, कि आप जब लर्निंग कर रहे हो तब आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको डाउट्स आएंगे कि पर्टिकुलर चीज का मैं ज्यादा से ज्यादा यूज कैसे करूं, या फिर कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो तो आप ये कम्युनिटी में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये कम्युनिटी में आपको आंसर्स या तो अवेलेबल होंगे या फिर उसमें आपको कोई ना कोई उसका आंसर दे देगा। तो ये इसलिए हमने आपको दिया हुआ है इसका एक्सेस, क्योंकि इट्स अ सेल्फ लर्निंग पोर्टल। सेल्फ लर्निंग का मतलब यही है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है फॉर एनी कोचिंग और एनी मेंटरिंग। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल। इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स। क्लिक लर्निंग पोर्टल के बारे में मैं अभी थोड़ा बताऊंगा आपको। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट है या प्रोफेसर है, इसलिए आपको इसका एक्सेस फ्री है, लेकिन इसका जो वैल्यू है ये मोर देन 2 लाख रुपीज है। ये इस तरह से है कि अगर यही एक्सेस हम हमारे कस्टमर्स को देते हैं तो उनको ये सब्सक्रिप्शन फी अराउंड 2 लाख रुपीज देना पड़ता है पर ईयर। लेकिन सिंस ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के लिए फ्री है, इसका एक्सेस आपको फ्री है, और इसका मतलब है कि मोर देन 2 lakhs का वैल्यू आपको फ्री में मिल रहा है। तो ये प्लीज आप ध्यान रखिए कि भले ही एकेडमिक प्रोग्राम, क्लिक एकेडमिक प्रोग्राम फ्री है, इसका वैल्यू काफी ज्यादा है। तो इसमें मिलता क्या है आपको? इसमें मिलते हैं वीडियोस जो आपको समझाएंगे प्रोडक्ट के बारे में, या फिर आप जो कोर्स ले रहे हैं उसके बारे में। उसके बाद आपको मिलेंगे प्रैक्टिस और रेफरेंस गाइड्स, क्योंकि जब आप मॉड्यूल लर्न करते हो तो उसके बाद आपको ये किस तरह से समझा है ये आपको जरूरी है थ्रू प्रैक्टिस या क्विजेस के बारे में। उसके बाद आपको है डेटा लिटरेसी कोर्सेज, जिसके बारे में आपको फुल एक्सेस मिलता है। लर्निंग प्लान्स है, क्योंकि आपको अगर कोई पर्टिकुलर पाथवे चूज करना है, जैसे राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है बिजनेस एनालिस्ट, तो आपको पाथवे उसमें डिस्क्राइब किया जाता है। लर्निंग प्लान उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप उसकी और बढ़ सके और उसके बाद इसकी एग्जाम दे सके। उसी तरह अलग लर्निंग पाथ्स है, जैसे डेटा आर्किटेक्ट है, डेटा लिटरेसी है। उसके अलावा आपको वेबिनार्स है, प्रोडक्ट रिलीजेस है, इसके बारे में एक्सेस मिलता है, ताकि आपको जब भी कोई एस्पेक्ट के बारे में या फिर कोई डिटेल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में वेबिनार अटेंड करना है, तो उसका ये फीचर हमारा रेगुलर ऑल राउंड द क्लॉक चालू होता है। तो ये इसका भी एक्सेस आपको है, ताकि आप कोई भी वेबिनार अटेंड कर सके। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वीडियोस है जो काफी जानकारी देते हैं हर एक लर्निंग पाथ के बारे में, या प्रोडक्ट के बारे में।
क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेशंस के बारे में अब मैं थोड़ा बोलूँगा, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी एन्जॉय करती है, क्योंकि इसमें आपको फ्री क्वालिफिकेशंस का बेनिफिट मिल रहा है। आप बिजनेस एनालिस्ट या डेटा आर्किटेक्ट, ये दो ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं बिजनेस एनालिस्ट के बारे में थोड़ा बोलूँगा कि बिजनेस एनालिस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है फॉर एग्जांपल, तो ये भी बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। और इसका डिमांड भी काफ़ी है जॉब मार्केट में। तो ये आप करके आप अच्छा जॉब भी खुद को दिलवा सकते हैं, और एज एन एनालिस्ट आपका करियर प्रोग्रेस अच्छा हो सकता है। डेटा आर्किटेक्ट थोड़ा टेक्निकल कोर्स है। इसमें ज़्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये पाथवे फॉलो करते हैं या ये क्वालिफिकेशन लेते हैं, क्योंकि इसमें टेक्निकल नॉलेज का रहना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा कंप्यूटर बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। ये आप गेन भी कर सकते हैं अगर आप इंजीनियर नहीं हो तो, लेकिन ज़्यादातर इंजीनियर्स ये कोर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये थोड़ा बैक एंड टाइप का इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इसका भी जॉब मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड है। तो ये दोनों क्वालिफिकेशंस जो हैं, ये आप ठीक से ट्रेनिंग लेने के बाद गेन कर सकते हैं आफ्टर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम। ये एग्जाम होने के बाद अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन मिलता है, जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, और आपको डिजिटल बैज भी मिलता है जो आप लिंक्डइन या कोई भी सोशल मीडिया साइट पे अपलोड कर सकते हैं। डेटा लिटरेसी सर्टिफिकेशन का भी आपको फुल एक्सेस है। ये डेटा लिटरेसी सर्टिफिकेशन जेनेरिक सर्टिफिकेशन है, मतलब इसमें आपको कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है। इसमें आपको डेटा के बारे में जितनी जानकारी ज़रूरी है टू बी अ डेटा लिटरेट, इस इसका सर्टिफिकेशन आपको दिया जाता है। इसमें बेसिकली आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, मतलब कोई भी डेटा सेट आप एनालाइज कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में होता है, तो वो कैसे आप इंटरप्रेट करोगे। फिर कोई दूसरा टॉपिक ये हो सकता है कि आपको ये बिजनेस के बारे में डेटा अंडरस्टैंड और ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ये मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। विजुअलाइजेशंस कैसे बिल्ड करने हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। और इसके बारे में रिजल्ट्स एनालाइज कैसे कर सकते हैं और उसको शेयर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। और आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप एग्जाम अपियर कर सकते हैं, जिसमें अराउंड 70 क्वेश्चंस है, 2.5 घंटे की एग्जाम है। और इसमें भी जो पहले जो क्वालिफिकेशन एग्जाम्स है, उसी तरह आपको सर्टिफिकेट और एक डिजिटल बैच दिया जाएगा। सिमिलरली डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन का भी आपको एक्सेस है। ये थोड़ा एडवांस्ड एग्जाम है कंपेयर टू डेटा लिटरेसी। ये दोनों जो एग्जाम्स हैं अंडर डेटा लिटरेसी सर्टिफिकेशन और डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन, ये प्रोडक्ट एग्नोस्टिक है। प्रोडक्ट एग्नोस्टिक का मतलब ये है कि इसमें कोई आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, इसमें आपको डेटा एनालिटिक्स पे ट्रेन किया जाता है, जिसमें एनालिटिक्स के कुछ फाउंडेशंस हैं, एडवांस एनालिटिक्स है, विच मींस थोड़े स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट्स भी आते हैं इसमें। जो जानकारी डेटा एनालिटिक्स के बारे में होनी चाहिए बिसाइड्स द प्रोडक्ट, ये आपको पूरी तरह इसमें मिलती है। और इसमें भी आपको 70 क्वेश्चन है, 2 आवर्स है। और ये चारों जो एग्जाम्स हैं, ये आपको विद इन 3 अटेम्प्ट्स पास करने हैं। अगर आपके 3 अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं, हर एक एग्जाम में आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। जैसे डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन में आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, डेटा लिटरेसी में 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। तो अगर ये 3 अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, ये प्लीज आप ध्यान में रखिए। दैट इज द मिनिमम criteria for you to gain a certification. इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया, डेटा एनालिटिक्स करिकुलम हमने अवेलेबल किया हुआ है प्रोफेसर्स के लिए, जो कंटेंट रेडी अवेलेबल है, जो आप एग्जिस्टिंग कोर्स में यूज कर सकते हैं, या आपको अलग से इसका सर्टिफिकेशन करना है क्रिएट डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे, तो ये उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। आपको इसमें ये पूरा जो कोर्स मटेरियल, इसमें से अगर कोई स्पेसिफिक कंटेंट उठाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है किस तरह से आपको इसको मिक्स एंड मैच करना है। जैसे मैंने आपको बताया, क्लिक कम्युनिटी इस
का जो फीचर है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सेल्फ पेस्ड का मतलब ये है कि आपको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिटी में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल सकता है। आपको कोई टेक्निकल क्वेरी है, आपको कोई प्रोडक्ट क्वेरी है, आपको कोई पर्टिकुलर पाथवे की क्वेरी है, तो ये आपको कम्युनिटी में जाके इसका क्वेश्चन सर्च में डालना है, या तो ऑलरेडी वो क्वेश्चन का आंसर किसी ने दिया हुआ होगा, या फिर नहीं दिया है तो आपको कोई ना कोई कम्युनिटी से जो एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स है, ये आपको उसका आंसर पक्का दे सकते हैं। तो ये है कि सपोर्ट के लिए है। दूसरा है इसमें और दूसरे भी फीचर्स है, जैसे कोई अनाउंसमेंट्स है, या फिर हम लोग एकेडमिक प्रोग्राम की टीम कोई ब्लॉग पब्लिश करते हैं जिस जो एनालिटिक्स से रिलेटेड है, जो करियर से रिलेटेड है, उसका भी आपको एक्सेस मिलता है। कोई डिस्कशंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इट्स अ wealth of resource access that you get in the Click community. तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है क्लिक एकेडमिक प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको और जानकारी अगर चाहिए तो आप click.com/academic program पे विजिट कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चंस है तो मेरा ईमेल आईडी AKTU के वेरियस प्रोफेसर्स या सेल्स के पास है। प्लीज़ आप उनको कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको अब तक ईमेल आया नहीं है ये एकेडमिक प्रोग्राम का, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप आपके इनबॉक्स और स्पैम और जंक फोल्डर प्लीज रेगुलरली चेक कीजिए, क्योंकि शायद वो मेरे वहां पे जा सकता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।